हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा आईबीयू काउंसलिंग के बारे में क्या प्रोसेस होती है और इसमें आपको कहाँ-कहाँ एडमिशन मिलता है, क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप काउंसलिंग को अटेंड करते हो और क्या आपको अटेंड करना भी चाहिए या नहीं, वो सब समझेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा 2026 की, प्रोसेस क्या रहती है पूरी, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं, टॉप कॉलेजेस इसके अंडर क्या-क्या आते हैं, राउंड्स कितने होते हैं, कट ऑफ्स कितने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आईपीयू काउंसलिंग क्या होती है। तो आईपीयू काउंसलिंग एक एडमिशन प्रोसेस है जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कराता है, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और इसके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है थ्रू आईपीयू काउंसलिंग। अब देखते हैं कि आईपीयू काउंसलिंग किस बेसिस पे होती है। तो आईपीयू में एडमिशन के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर आपको बीटेक करना है तो जेई मेन की रैंक काउंट होती है, तो इसलिए आपको जेई मेन देना पड़ता है। अगर आपको लॉ करना है तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको एमबीए करना है तो कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बीबीए और बीसीए अगर आप करना चाहते हो तो आपका 12th के बोर्ड्स के मार्क्स पे भी आपको मिल जाता है, मेरिट बेस्ड पे आपको एडमिशन मिलता है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आपको आईपीयू के काउंसलिंग पोर्टल पे जाना होता है। उसमें जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, या फिर जैसे जेई का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी रैंक, उसका स्कोर जो भी है वो आपको फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और फिर कुछ फ़ीस होती है, जैसे इस केस में 1500 करीब फ़ीस रहती है। तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड होंगे वो उस समय होंगे जेई का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप न्यू दिल्ली के ही स्टूडेंट हो तो, आधार आधार या आईडी प्रूफ जो भी आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगेगा, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक चाहिए रहेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप काउंसलिंग में पार्ट ले रहे होगे। कुछ कोटा होते हैं, जैसे आईपीयू में कुछ सीट्स डिवाइडेड होती हैं। जैसे 85% सीट्स दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए होती है और 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स होता है। तो अगर आप बाहर से हो तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोस्टली 85% सीट्स दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। कुछ और कोटे भी होते हैं, जैसे डिफेंस कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है और मैनेजमेंट कोटा होता है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसमें डोनेशन भी लगता है, इसलिए मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे पॉपुलर है। फिर देखते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कैसी होती है। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग देखते हैं। तो यही स्टेप आपकी रैंक को सीट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको कैसे करना है, कॉलेजेस और ब्रांचेस की लिस्ट आपको मिलेगी, तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरनी पड़ेगी और आपको लॉक करना कंपलसरी है। मतलब जब भी आपने कॉलेज और ब्रांच एक चूज़ कर लिया, उसके बाद आप दूसरा प्रेफरेंस ऑर्डर पे चूज़ करते हो, फिर तीसरा करते हो, तो आपको ऐसे एक ऑर्डर बनाना है और उसको लॉक करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप टॉप कॉलेजेस ऊपर रख सकते हो। जैसे अगर आपकी रैंक कम भी है लेकिन फिर भी आप टॉप कॉलेजेस रखो, हो सकता है लक से आपको टॉप कॉलेज मिल जाए। और जो भी आपके ऑप्शंस है जो आपको लग रहा है कि आपको मिल सकते हैं, उसको थोड़ा नीचे रख सकते हो, क्योंकि अगर टॉप नहीं मिलेंगे तो नीचे वाले तो मिलेंगे ही। और आप मैक्सिमम चॉइसेस फिल करो, ऐसा नहीं कि आपने 8 चॉइसेस ही फिल की या 10 चॉइसेस ही फिल की। तो आप मैक्सिमम चॉइसेस फिल कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टॉप आईपीयू कॉलेजेस बीटेक के लिए क्या-क्या हैं। तो कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं जो जनरली टॉप प्रेफ़रेंस के लिए होते हैं, जैसे यूएसआईसीटी, एमएआईटी, एमएसआईटी और बीपीआईटी। ये हैं यहाँ के आईपीयू कॉलेजेस जो कि अभी टॉप पे चल रहे हैं। तो आप इनमें ट्राई कर सकते हो, अपनी प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख लो, कट ऑफ देख लो, उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या मिल सकता है। फिर हम काउंसलिंग राउंड्स के बारे में देखें तो यहाँ पे 2 राउंड होते हैं, जैसे राउंड 1 है और राउंड 2 है। तो राउंड 1 में जो भी आपका रैंक होगी, जो भी आपकी चॉइसेस होगी, उसके हिसाब से आपका एक सीट अलॉट होती है। फिर राउंड 2 में जाता है तो आपको एक अपग्रेड का चांस मिलता है, जो भी आपको सीट मिल गई है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। फिर आता है स्लाइडिंग राउंड, कि सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड करना। मान लो आपको कॉलेज पसंद आ गया लेकिन आपको ब्रांच उतनी अच्छी नहीं लगी और आपको ब्रांच अपग्रेड करना है, तो आप स्लाइडिंग राउंड के लिए जा सकते हो। तो उसी कॉलेज में आपको एक हायर ब्रांच मिल सकती है। फिर होता है एक स्पॉट राउंड, जो सीट्स बच जाती हैं उनके लिए एक स्पॉट राउंड होता है, वो बिल्कुल लास्ट में होता है। थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको स्पॉट राउंड में भी कुछ ना मिले तो आपकी पूरी काउंसलिंग वेस्ट हो सकती है। लेकिन यूज़फुल इसलिए है कि जो भी सीट्स बच गई हैं, अगर आप उसके कैपेबल हो तो आप उस सीट को ले सकते हो। तो अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना होता है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फ्रीज़, फ्लोट और विथड्रॉ। तो फ्रीज़ में आपको सीट एक्सेप्ट कर ली अगर आपने, तो आपको फ्रीज़ करना होता है। मान लो आपको सब अच्छा लगा तो आप फ्रीज़ कर दोगे। फ्लोट तब करोगे अगर आप बेटर ऑप्शन के लिए कुछ वेट कर रहे हो, तो आपको फ्लोट करना चाहिए। यानी
मान लो आपको अभी वाली चॉइस पसंद तो आई है, लेकिन आपको एक बेटर ऑप्शन के लिए जाना है, तो आप फ्लोट कर सकते हो। और फिर आता है विड्रॉ, यानी अगर आपको एग्जिट करना है और कुछ भी नहीं लेना है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो आपको फीस पे करनी होती है, जैसे ही आपकी सीट अलॉट होती है तो आपको फीस पे करनी है होती है लगभग 40 से 1 लाख अप्रॉक्स आपको देनी होती है। जो भी कोर्स आप लोगे, जहाँ भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, उस हिसाब से थोड़ी सी आपको फीस देनी पड़ती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स की, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। तो चॉइस लॉक नहीं की, अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो जैसे ही आपने चॉइस फिल कर ली है तो आपको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड कर दिए तो हो सकता है आपका बाद में एडमिशन कैंसिल हो जाए। आपको काउंसलिंग में तो बैठा दिया जाएगा और आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, लेकिन जब भी एडमिशन प्रोसेस होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है तो। यहाँ पे थोड़े वो स्ट्रिक्ट हैं। फ़ीस डिले की बात करते हैं तो फ़ीस टाइम पे नहीं की है तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। मान लो सीट अलॉटमेंट हो गया और आपने फ़ीस पे नहीं की है तो हो सकता है कि आपकी सीट ही चली जाए। तो उस हमेशा जब भी आपको सीट मिले तो टाइम पे फीस भर देना। और फिर आता है स्पॉट राउंड रिस्क। तो स्पॉट राउंड में रिस्क होता है अगर आपकी प्रीवियस सीट कुछ भी है और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे दूसरी सीट भी मिल जाए कुछ बची हुई में से, तो हो सकता है कि प्रीवियस सीट जो भी आपको मिली हो वो लूज़ आप कर सकते हो, यानी हो सकता है वो आपकी सीट चली जाए। तो ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका रजिस्ट्रेशन लगभग मई से शुरू होगा, नहीं तो जून में तो चालू हो ही जाएगा। चॉइस फिलिंग आपकी जून में शुरू हो जाएगी। राउंड 1 का रिजल्ट आपका जून एंड में आएगा। राउंड 2 जो है वो जुलाई में स्टार्ट होगा और एक स्पॉट राउंड है वो जुलाई अगस्त में जाएगा। तो ये सारी डेट्स हैं, तो उसको ध्यान रखना। और जो भी टॉप ब्रांचेस हैं जैसे सीएसई है या आईटी है, तो उसके लिए आपको हाई जेई रैंक चाहिए रहेगी। जो जैसे ईसी और ई ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए थोड़ी सी मिड रैंक भी चलेगी। और अगर आपको लोअर ब्रांचेस चाहिए तो हो सकता है कि आपको लो रैंक पे भी मिल जाए। तो वो ध्यान रखना, ये इस हिसाब से कट ऑफ वेरी करता रहता है और एग्जैक्ट कट ऑफ हर साल चेंज होता है। फिर बात करते हैं चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी जल्दबाजी मत करना, रिसर्च करके ही सारी चॉइसेस फिल करना। जो भी आपको ब्रांच चाहिए, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, उसमें थोड़ी सी रिसर्च करना और फिर चॉइस फिलिंग करना। और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को एनालाइज ज़रूर करना कि मान लो मेरे इतने मार्क्स हैं या इतनी रैंक है, तो क्या मेरे को ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो वो हमेशा ध्यान रखना और प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को देख के ही अपने चॉइसेस फिल करना। और बैकअप ऑप्शंस हमेशा रेडी करना कि हो सकता है कि आपको इस काउंसलिंग से कुछ नहीं मिले, तो ये बैकअप ऑप्शंस हमेशा रेडी रखना कि जोसा में कुछ मिल जाए या फिर कहीं कुछ और मिल जाए। और स्पॉट राउंड पे हमेशा डिपेंड मत रहना, क्योंकि मैंने अगर बोला है कि स्पॉट राउंड में कुछ ही सीट्स बचती हैं, तो इस बार मान लो नहीं बची तो फिर आपके लिए स्पॉट राउंड कोई काम का नहीं रहेगा। वो स्पॉट राउंड तभी खुलता है जब सीट्स बच जाती हैं। तो उस पे हमेशा डिपेंड मत रहना। और ऐसे ही अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और ऐसे ही कुछ दूसरी काउंसलिंग के बारे में आपको समझना हो तो मुझे बताना। थैंक यू।